हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे यूनिट 6 बीएससी के यूनिट 6 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बीएससी फर्स्ट सेम में हमने यूनिट 6 को डिस्कशन में हम लोगों ने लिया था यूनिट 6 को, और इस 6 यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एपिस्टैसिस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एपिस्टैसिस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, उसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लीथल जीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीथल जीन के बारे में। लीथल जीन क्या होता है, कैसे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए लीथल जीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लीथल जीन क्या होता है? कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में आने पर या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर आने पर वो लीथलिटी काज करते हैं, यानी जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर इस तरह के जीन एक्सप्रेस होते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ऐसे जीन जिसके अंदर भी पाए जाते हैं, जिस भी इंडिविजुअल के अंदर ऐसे जीन पाए जाते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, उसी इंडिविजुअल का डेथ कर देते हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। आइए उसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। लीथल जीन क्या है? जीन व्हिच रिजल्ट्स इन वायबिलिटी रिडक्शन। वायबिलिटी रिडक्शन का मतलब हो गया कि उनकी जो वायबिलिटी है वो कम हो जाना। वायबिलिटी का मतलब यहाँ पर उसके लाइफ से है, उसके जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाना। जीन which results in viability reduction of individual or become a cause for death of individual carrying them। यानी जो भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर जीन को कैरी कर रहा है उसके जीने की वायबिलिटी जो है या उसकी वायबिलिटी कम हो जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कई केसेस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। The gene which causes death of individual, the gene which causes death of individual when it come in homozygous condition called lethal gene। तो lethal gene क्या है? lethal gene हमने कहा, lethal gene हमने डिफाइन किया इसको कि वो जीन जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर अपने होमोजाइगस कंडीशन में आने पर उस पर्टिकुलर जो भी इसको कैरी कर रहा है उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीन को हम लीथल जीन कहते हैं। ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? लीथल जीन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने इसके डेफिनेशन के बारे में बात किया। अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। Lethal gene may be dominant. Lethal gene may be dominant or recessive। दोनों तरह के लीथल जीन हो सकते हैं। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रेसेसिव भी हो सकते हैं, पर मोस्टली केसेस में जो वायबिलिटी देखने को मिलती है, वो कैसा होगा? वायबिलिटी जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, लीथलिटी जो देखने को मिलता है वो रेसेसिव केसेस में मिलता है, यानी होमोजाइगस कंडीशन में। किसमें? होमोजाइगस कंडीशन में इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। मेनी ऑफ जीन व्हिच डू नॉट काजेज लीथलिटी। कई सारे ऐसे जीन होते हैं जो लीथलिटी नहीं काज करती पर अपना डिलीटेरियस इफेक्ट जो है वो दिखाती हैं। डेथ तो नहीं करती पर इनका डिफेक्टिव इफेक्ट रहता है, यानी ये क्या करते हैं?
डिफेक्ट, मैनी डिफेक्ट। ये कई तरह के डिफेक्ट को शो करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कई तरह की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ही हम इसे लिथलिटी या लिथल जीन कहते हैं। अब ये लिथल जीन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लिथल जीन की जो हिस्ट्री है वो शुरुआत होती है, एक साइंटिस्ट है ल्यूसीन क्यूनॉट। ल्यूसीन क्यूनॉट ने सबसे पहले इस लिथल जीन को डिस्कवर किया और उन्होंने जो डिस्कवरी की तो इन्होंने सबसे पहले हमने बात किया लीथल जीन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूसीन क्यूनॉट। ल्यूसीन क्यूनॉट को द्वारा सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया व्हाइल स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस। जब ये माइस में कोट कलर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे थे तो उसी दौरान इन्होंने लीथल जीन को डिस्कवर किया। ही एक्सपेक्टेड ए फिनोटाइप रेशियो फ्रॉम ये क्रॉस ऑफ 3 येलो एंड 1 वाइट। ये अपना एक एक्सपेक्टेशन लेकर के एक क्रॉस करा रहे थे कि मुझे जो एटलीस्ट जो रेशियो मिलने वाला है व्हाइट और येलो का वो 3:1 मिलेगा। इनका जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन इनका एक्सपेक्टेशन था कि हमें जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें 3:1 का रेशियो मिलेगा, यानी हमें येलो कलर के जो माइस हैं वो 3 मिलेंगे और 1 हमें वाइट कलर का माइस मिलेगा। पर जितनी बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हर बार इन्हें जो रेशियो मिलता था, जो रेशियो ऑब्टेन्ड होता था, ऑब्टेन्ड रेशियो, वो क्या रहता था 2:1 रहता था। तो ये इन्हें जो रेशियो मिलता था वो हर बार क्या मिलता था 2:1 मिलता था। फिर ये परेशान हुए कि ऐसा हमें क्यों मिल रहा है, क्या रीजन है कि हर बार जो हमें रेशियो मिलता है वो 2:1 मिलता है। तो बाद में इसे इन्हें पता चला कि ऐसा इसलिए मिलता है कि कुछ लीथल जीन होते हैं, कुछ वहां पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर या लीथल जीन होते हैं और जहां पर भी लीथल जीन अपने होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, जिसके वजह से हर बार इन्हें क्या रेशियो मिलता है 2:1 रेशियो मिलता है। तो आइए इसी चीज को हम देख लेते हैं। हम लोग यहां देख रहे थे स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस, ही expected a phenotype ratio from a cross of 3 yellow and 1 white, but he observed ratio was, जो इनका ऑब्जर्व रेशियो आता था 2:1। एलील वाज लिथल इन, फिर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एलील वाज लिथल इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। फिर इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसके आने के पीछे इन्हें राज जो पता चला वो ये था कि कुछ जीन अपने होमोजाइगस कंडीशन में आने पर वो लिथलिटी काज करते हैं, यानी वो लिथल होते हैं। क्यूनॉट दस डिटरमाइन दैट, इन्होंने डिटरमाइन किया येलो कोट कलर वाज द डोमिनेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो येलो कोट कलर था वो डोमिनेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर था। एंड बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस ही शोज दैट, टेस्ट क्रॉस को यूज करके इन्होंने शो किया ऑल हिज येलो माइस वर हेट्रोजाइगोट। जितने भी येलो माइस इन्हें मिले जो ऑब्टेन्ड होते थे वो कैसे होते थे, होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होते थे, बल्कि वो कैसे होते थे हेट्रोजाइगोट थे, यानी उसमें
दो अलग अलग तरह के जीन मिल रहे थे। हाउएवर फ्रॉम हिज मेनी क्रॉसेस, इन्होंने और कई सारे क्रॉसेस किया, क्यूनॉट नेवर प्रोड्यूस ए सिंगल होमोजाइगस एलोमाइस। तो इन्हें इसके बाद बहुत सारे टेस्ट क्रॉस इन्होंने किया जिसमें इन्हें एक भी होमोजाइगस येलो कलर का माइस या माउस नहीं प्राप्त हुआ। इसका रीजन ये था कि जब भी वो येलो कलर के माउस अपने होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये होमोजाइगस कंडीशन में इन्हें एक भी माउस प्राप्त नहीं हुए। इसका रीजन ये था कि जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आता है उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए इसके हम टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था जो हर बार ये करते थे, पर इन्हें इसका सक्सेस नहीं मिलता था। तो आइए हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर इस पर आएंगे हम। देखिए टाइप की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, टाइप ऑफ लीथल जीन, तो लीथल जीन के टाइप की हम बात करेंगे तो लीथल जीन दो तरह का होता है। पहला यहां पर हम टाइप देखेंगे, पहला है डोमिनेंट लीथल जीन, दूसरा होता है रेसेसिव लीथल जीन, एंड तीसरा यहां पर होता है कंडीशनल लीथल जीन। हम पहला डिस्कस कर रहे हैं डोमिनेंट लीथल जीन की बात करेंगे। डोमिनेंट लीथल जीन में क्या है कि यहां पर जो लीथलिटी काज की जाती है वो डोमिनेंट लीथल जीन के द्वारा की जाती है, और डोमिनेंट जो जीन होते हैं अपने होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आने पर ही वो अपना यहां पर होमोजाइगस कंडीशन पर जब आते हैं तभी ये अपनी लीथलिटी को काज करते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट आइए इसको देखते हैं। डोमिनेंट लीथल जीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डोमिनेंट लीथल जीन, ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे। डोमिनेंट लीथल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट, दोनों कंडीशन में ये एक्सप्रेस होते हैं। बट हाउ कैन एलील्स लाइक this be passed from one generation to next generation if they causes death। तो यहां पर दोनों तरह के कंडीशन में ये एक्सप्रेस होते हैं, ऐसी चीजें कही जाती हैं, पर क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि कैसे ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। यदि ये पहले जनरेशन में ही इनकी डेथ हो जाएगी तो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसमिट होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसमें लीथलिटी जो काज की जाती है, मैंने पहले बताया आपसे कि जो लीथलिटी यहां पर एक्सप्रेस होती है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ही लीथलिटी होती है। यदि वो हेट्रोजाइगोट में है तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं। डोमिनेंट लीथल जीन आर रेयरली डिटेक्टेड, डोमिनेंट लीथल जीन बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। इसका रीजन ये है कि इनकी डेथ हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। ये रेयरली डिटेक्टेड ड्यू टू रैपिड एलिमिनेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन से इनका बहुत तेजी से एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनकी डेथ हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बाद में भी देखे जाते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजीज काज बाय ए डोमिनेंट लीथल एलील्स इज हंटिंगसन कोरिया डिजीज। यही एक डिजीज ऐसा है जो लेट स्टेज में इसका एक्सप्रेशन होता है और ये पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो
लेट स्टेज में भी देखने को मिलेगा, यानी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। लेट स्टेज हंटिंगटन कोरिया डिजीज क्या है? इसमें अनकंट्रोल्ड, इस तरह के डिजीज में अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड। इस डिजीज में जो हेड का मूवमेंट है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। आपने कई ऐसे केसेस देखे भी होंगे कि जिनकी हेड ऐसे हिलता रहता है। ये एक निश्चित एज के बाद इस तरह के जीन एक्सप्रेस होते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज में। बाकी के आइए अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल एक देखेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस, येलो कोट कलर इन माइस। माइस में येलो कोट कलर की बात करेंगे तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए यहां पर एक येलो कलर का माइस है, येलो कलर का माइस, ये येलो माइस है, एंड दूसरा भी येलो माइस है, ये भी येलो माइस है। ठीक है, पर कंडीशन यहां पर दोनों सरवाइव क्यों हुए? यहां पर कंडीशन ये है कि इसके जो भी जीन है वो अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कैपिटल टी, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन में है। यहां पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन में है, तो ये सरवाइव किए हुए हैं। अब ये दोनों आपस में इनका क्रॉस कराया गया तो इनके गैमीट जो बने, एक तो कैपिटल वाई बना और दूसरा स्मॉल वाई। इसी तरह से इनके भी गैमीट बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोजेनी मिली, उस प्रोजेनी में यह देखा गया कि जो होमोजाइगस कंडीशन में थे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में थे, यहां पर स्मॉल वाई है, ये सरवाइव किए, जो कि येलो कलर के नहीं थे बल्कि व्हाइट थे। और दूसरे जो माइस हैं येलो कलर के थे, पर ये कैसे थे? हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे और ये सरवाइव किए। पर एक तीसरा जो रेशियो आता था, हर बार जो रेशियो कम आने का रीजन ये था कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डोमिनेंट कंडीशन में है, और डोमिनेंट कंडीशन में जैसे ही ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, लीथल जीन, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से हर बार जो इन्हें Q0 को रेशियो मिलता था वो 2:1 मिलता था, क्योंकि एक तो जनरेशन में आता ही नहीं था, उसका पॉपुलेशन में आता ही नहीं था, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डोमिनेंट लिथल जीन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि कोट कलर इन माइस, जो येलो कोट कलर के माइस होते हैं, जब भी वो अपने होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में आते हैं तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है, और उस डेथ के वजह से जो भी रेशियो मिलता है हर बार 3:1 ना मिल करके 2:1 रेशियो मिलता है। इसी तरह से हमने दूसरा एग्जाम्पल बताया कि कुछ जो पॉपुलेशन में आते हैं इस तरह के जीन मोस्टली क्या होते हैं, उसी जनरेशन में समाप्त हो जाते हैं, अगली जनरेशन तक नहीं जाते। पर कुछ केसेस होते हैं, जैसे हमने बताया हंटिंगटन कोरिया डिजीज, इसमें क्या होता है, वो एक निश्चित एज के बाद उस तरह के जो कैरेक्टर हैं या जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं, और उस निश्चित एज के बाद उसमें वो चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए इसी तरह से अब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। जो हम लोगों ने देख लिया, रिसेसिव लीथल की बात करेंगे। रिसेसिव लीथल जीन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसेसिव लीथल जीन, 1 सेकेंड।
रेसेसिव लीथल जीन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो रेसेसिव लीथल जीन क्या होता है, यहां पर जो रेसेसिव एलील होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीथलिटी के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो रेसेसिव लीथल जीन होता है, तो यहां पर रेसेसिव एलील responsible for lethality। responsible for lethality। यहां पर जो लिथलिटी है वो रेसेसिव जीन की वजह से या रेसेसिव एलील की वजह से होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव लीथल जीन कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे क्यूनॉट एंड बोर्स डिस्कवर्ड these first recessive lethal gene because they alter Mendelian inheritance ratio। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो रेशियो था उसे अल्टर यहां पर दिखाई देता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। रिसेसिव लीथल जीन कैन कोड फॉर आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट, दोनों तरह के कैरेक्टर्स के लिए ये कोड करता है, बट दे डू नॉट एक्चुअली काज डेथ। ये अनलेस एन ऑर्गेनिज्म कैरी 2 कॉपीज, जब तक कि इसमें दोनों कॉपीज ये कैरी नहीं करता, दोनों जीन की कॉपी इसमें नहीं होती, तो ये लीथलिटी काज नहीं करता। तब तक ये लीथलिटी काज नहीं करता, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आएगा तो ये लीथलिटी काज नहीं करेगा। बाकी थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी भले ही क्रिएट कर दे पर इसमें लीथलिटी देखने को नहीं मिलेंगे, इनमें कोई लीथलिटी नहीं मिलेगा। तो जब ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ये लीथलिटी काज करेगा। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिजीज caused by recessive lethal allele includes cystic fibrosis। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है जो रेसेसिव एलील की वजह से होता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे यहां पर, दूसरा एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो हम इसी सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। आइए इसको हम देखते हैं। चलिए इसको देखने से पहले हम चलिए सिकल सेल एनीमिया की हम बात करते हैं। मान लो ये कोई मेल है जिसमें वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, अपने हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और एक फीमेल है वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इनके जो जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इस जीनोटाइप को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं HAHS, जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। इनका क्रॉस या इनका मैरिज इसके साथ हुआ तो यहाँ पर जो फीमेल है यह भी इस तरह का बनाएगी, ये एंड यस। अब इनके हम गैमीट अगर बनाएं तो इनके गैमीट जो बनेंगे, एक तो ये बनेगा और दूसरा यस हो गया। सेम गैमीट बनेंगे तो मैं डायरेक्टली अगर यहां से, चलो बना ही लेते हैं गैमीट। ठीक है, यहां से हम गैमीट बना लिए तो डायरेक्ट अगर यहां से हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस से हमें ये मिलने वाला है, एटलीस्ट ये हो जाएगा कैपिटल एच, सॉरी ये और ये। ठीक है, और दूसरा अब हम इसका क्रॉस इसके साथ करा लेंगे तो ये मिल जाएगा यस एंड यस। ठीक, अब हम इसका क्रॉस वापस
इसके साथ कराएंगे, ये हो जाएगा ए एंड यस। वापस इसका क्रॉस हम यहाँ करा लेंगे, ये यस एंड ये। तो यहाँ पर जो हमें ओवरऑल जनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल होगा और ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं और ये जो है सिकल सेल्ड होगा, यानी सिकल सेल डिजीज यहाँ पर हो जाएगा इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। और जब भी ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ऐसे जीन आते हैं तो वो लिथलिटी काज करते हैं। तो ये हो जाएगा सिकल सेल डिजीज्ड। ये सिकल सेल डिजीज्ड हो जाएगा और इसके जो आरबीसी हैं वो सिकल सेल यानी कि हाशियाकार हो जाएंगे और वो उनकी शेप डिस्टर्ब होने से, और ये सब इनमें कैरेक्टर तो रहेंगे यानी वो जीन रहेंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि अभी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो इनके पास कैरेक्टर होगा, वो ट्रेट होगा, पर वो एक्सप्रेस नहीं होगा और ये नॉर्मल होंगे, इनके पास कैरेक्टर भी नहीं है, सिकल सेल वाला कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लीथल जीन क्या होता है। आइए एक डायग्राम यहां पर लगा होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया का एक डायग्राम है, जिसमें अब जब सिकल सेल एनीमिया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी आरबीसी इस तरह के हो जाते हैं। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसमें ये हाशियाकार हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे और इसके वजह से, सिकल सेल होने की वजह से इनमें क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके रख देती हैं और ये एक नॉर्मल आरबीसी है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा लीथल जीन क्या होता है, इसके टाइप के बारे में डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।